देखिए 8 क्लास के बीटीसी का मैथ है प्रश्नावली 2.2। इसका क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या के आधे में से, तो देखिए प्रश्नावली एक्सरसाइज हमारा है 2.2। कहता है कि किसी संख्या के, जब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे। पहला क्वेश्चन मानेंगे, माना कि कोई संख्या बराबर x, माना कि कोई संख्या बराबर x। तो प्रश्न से का मतलब है कि प्रश्न में कहता है कि किसी संख्या के आधे में से, किसी संख्या के आधे में, यानी x/2, x कोई संख्या ये है तो इसके आधे में से क्या घटाते हैं, 1/4। जब 1/4 घटाते हैं तो हमारे 1/8 प्राप्त होता है। तो अब देखिए, तो x/2 बराबर 1/8, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस 1/4। अब इसका हम बट्टा का जोड़ जो है बना ले, भिन्न का जोड़। तो 8 4 दूनी 8, x/2 इक्वल टू 3/8। अब ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में होते, x इक्वल टू 3/8 गुने 2, 2 चौके 8 बराबर 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति जो है 110 मीटर है। तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5। तो यहां पर देखिए 2 नंबर, माना कि लंबाई बराबर माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर x + 5। तो चूंकि परिमिति कितना दिया है जी, 110, परिमिति इक्वल टू 110 मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर और ये इतना मीटर। तो देखिए, तो चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत की परिमिति बराबर होती है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति आपका जो है दे दिया है 110 और 2 × लंबाई कितना है, x + 5 और प्लस चौड़ाई कितना है, x है। तो देखिए 110 बराबर ये हो जाएगा 2 × ये 2 जो है इंटू में है, यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा। अब 2x + 5, ठीक है। तो उसके बाद जब ये यहाँ पर 2 ना होगा, जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 55। तो अब देखिए यहाँ पर 55 बराबर हो जाएगा हमारा 2x + 5, 2x + 5। तो 2x बराबर हो जाएगा 55 और ये प्लस में है 5, तो इधर आके -5 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50/2, कट के हो जाएगा 25। अर्थात चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो 25 मीटर और लंबाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x है, चौड़ाई बराबर x, तो बराबर हो जाएगा 25 मीटर, क्योंकि x का मान 25 आया है और लंबाई हमारा है कितना, x + 5, तो यानी 25 + 5 बराबर हो जाएगा 30 मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमारा 5 आएगा, यानी अगर
लंबाई में से हम चौड़ाई को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो यहां पर भी मान करके बनाएंगे। माना कि प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है। तो कहता है प्रश्न से, कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया, यानी चीनी का मूल्य मान लीजिए x रुपया है, तो इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। जब 25% की वृद्धि होती है तो उसका मूल्य हो जाता है 32 रुपया, अर्थात x प्लस x का 25% अब बराबर हो जाएगा आपका 32, बराबर हो जाएगा 32। तो x प्लस x का गुणे 25% का मतलब हो गया 25/100 बराबर 32। तो ये हो गया 25 चौके 100, कट गया। तो अब आ जाएगा x प्लस x/4 इक्वल टू 32। नीचे कुछ नहीं है तो एक ले ले इधर, और इसका क्या कर ले, भिन्न का जोड़ निकाल ले। 4x प्लस x 32। अब नीचे कुछ नहीं, एक क्रॉस वाई गुना कर ले। 4x 5x इक्वल टू 32 4 दूना 8 4 3 12 128। x बराबर कितना हो जाएगा 128/5। 5 दूनी 10, 2 8 50 25, 3 5.6 इतना रुपया हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 25.6 रुपया। ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर x, तो इसलिए सस्ती कलम की संख्या बराबर, सस्ती कलम की संख्या बराबर 35 माइनस x, क्योंकि कुल कलम कितनी है 35। तो इसलिए महंगी कलम की, महंगी कलम, इसलिए महंगी कलम, तो कहता है एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो इसलिए महंगी कलम का मूल्य बराबर, तो x गुने 2 बराबर हो जाएगा 2x। इसलिए सस्ती कलम का, सस्ती कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 माइनस x इंटू हो जाएगा 1.5, क्योंकि एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया। ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न से आ जाइए, प्रश्न से। तो इसमें कहता है कि 35 कलम का मूल्य 60 रुपया, यानी दोनों कलम का मूल्य जब जोड़ा जाए, सस्ती और महंगी, तो दोनों का मूल्य जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 60 रुपया। तो देखिए, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस
35 माइनस एक्स इंटू 1.5 इक्वल टू हो जाएगा 60। इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 2x, इसको चाहे तो हम इंटू में है तो इधर भाग में भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं, या इसे इसमें गुना करके भी हम बना सकते हैं। तो ये इंटू में है तो क्या ना इसको हम इधर भाग में कर दें, तो 2x प्लस 35 माइनस हो जाएगा कितना आपका x। तो अब ये गुना में है तो ये चला गया इधर भाग में 1.5, तो 2x में से 1x घटेगा तो 1x बच जाएगा प्लस 35। और देखिए ये 60 में जब इससे हम भाग देंगे तो ये 40 से कट जाएगा। कितने से कटेगा 40 से कट जाएगा, ये कट के हो गया 40, तो इक्वल टू 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 और माइनस 35 बराबर हो जाएगा 50। अर्थात महंगी कलम की, इसलिए महंगी कलम की संख्या बराबर, महंगी कलम की संख्या बराबर x तो बराबर हो जाएगा 5, और सस्ती कलम की संख्या बराबर, सस्ती कलम की संख्या बराबर कितना है 35 माइनस x तो बराबर 35 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 30। ठीक है। चलिए देखिए तो 2x प्लस 35 माइनस x इंटू 1.5 इक्वल टू 60, क्योंकि ये दो कलम का मूल्य कितना, दो कलम का मूल्य जो है दोनों कलम का मूल्य जोड़ने पर 60 रुपया है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 2x प्लस 1.5 से इसमें गुना कर लें 35 में, तो 1.5 से तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 15 45 7 52.5 अब माइनस 1.5x इक्वल टू 60। तो अब देखिए ये 2x में से 1.5x घटाएंगे तो 0.5x हो जाएगा इक्वल टू 60, और ये 52.5 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 52.5। तो 0.5x बराबर हो जाएगा आपका कितना 52.8, तो 7.5, तो x बराबर हो जाएगा 7.5, और ये गुना में इधर आके 0.5, 15 पचे 75, x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसलिए महंगी कलम, महंगी कलम, महंगी कलम की संख्या बराबर x तो बराबर 15। केवल महंगी कलम की संख्या ज्ञात करनी है तो ये आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात किए। तो माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात हो, माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात बराबर 2x 3x 5x, 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। तो आ जाइए, तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, लेकिन इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो 2 3 5 5 10x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 10, तो 18 दहिया 180 डिग्री। तो x का मान कितना आया 18। तो इसमें कहता है तीनों कोण, तो इसलिए पहला कोण बराबर, तो पहला कोण कितना है हमारा 2x, पहला कोण है 2x, तो 2 गुने 18, 18 दुनी 36 डिग्री। और दूसरा कोण
दूसरा कोण बराबर है 3x, तो बराबर 3 गुने 18, 18 तिहाई 54। और तीसरा कोण बराबर है 5x, तो 5 गुने 18 बराबर 18 पचे 90। अब इन तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। और यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए कहता है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर मान करके बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है तो मानेंगे, माना कि 5 रुपये के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर सिक्के की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर x। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की ये तिगुनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x मान ली, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, उसकी तिगुनी अर्थात 3x। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल सिक्का हमारा जो है 160 सिक्का है। तो 160 सिक्का में से यदि 2 रुपये के सिक्का और 5 रुपये के सिक्का को जोड़ करके अगर घटा लेंगे तो 1 रुपये सिक्के की संख्या बच जाएगी। तो हो जाएगा 160 माइनस 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x और प्लस 3x, तो बराबर हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो अब देखिए कहता है इसमें कि बिल्लू पे 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जिनका कुल मूल्य, तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे कि 5 रुपये इस सब का मूल्य जो है 300 रुपया है। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का मूल्य बराबर 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर x गुने 5 बराबर 5x। और 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर तो कितना है 3x गुने 2 बराबर 6x। और 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x इंटू 1, तो बराबर हो जाएगा 160 माइनस 4x। तब आइए प्रश्न से। तो अब इसमें कहता है कि इस सभी का मूल्य जो है, जो 160 सिक्के इन सभी का मूल्य कितना है 300 रुपया है। तो इस सभी मूल्य को जोड़ दें हम, यानी 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू हो गया 300 रुपया, क्योंकि सभी का मूल्य कितना है 300 रुपया। तो देखिए 6 5 11, 11 में से 4 जब घटेगा तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 300, और ये 160 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 160, तो 7x बराबर हो जाएगा 140। तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 बटे 7, 20 सत्ते 140, x इक्वल टू कितना हो गया 20। तो देखिए अब इसमें हम लोग बनाए, तो इसमें संख्या निकालना है कि तीनों प्रकार की सिक्कों की कितनी कितनी संख्या होगी। तो 5 रुपये की, तो इसलिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर, तो 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है x है, तो x तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, तो हो जाएगा 3 गुने 20 बराबर 20 तिहाई 60,
और इसका हो जाएगा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर, तो 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुने 20, तो 160 माइनस 40, 20 चौका 80, तो बराबर हो जाएगा 80। हो गया जी। देखिए तो 814 2 16, 160 वो सिक्का हो गया कि नहीं हो गया? चलिए इसको उतारिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पिता ने अपनी 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि कुल संपत्ति 2.5 लाख है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, माना कि तीनों संतानों के बीच माना कि तीनों संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा बराबर, संपत्ति के बंटवारा का अनुपात बराबर x अनुपात 2x अनुपात 3x। तो प्रश्न से तो कहता है कि तीनों बच्चों में बांट दिया, 2.5 लाख संपत्ति है, तीनों बच्चों में बांट दिया और अपने पास जो है 1 लाख रुपया रखता है। तो यानी तीनों को जोड़ करके और 1 लाख जो अपने पास उस सबको जोड़ने पर हमारा 2.5 लाख आएगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 लाख, तो इस सब के बराबर हो रहा है कितना हमारा? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख। तो देखिए तो 2 1 3 3 6x बराबर 2.5 लाख रुपया और माइनस 1 लाख रुपया, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया, बराबर हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। 6x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख बटा 6, 25 छक्के 150, यानी 25,000। तो इसलिए पहली संतान का हिस्सा बराबर, पहली संतान का क्या कह रहा है? प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? तो पहली संतान का हिस्सा बराबर क्या है? x, तो बराबर हो जाएगा 25,000 रुपया। और दूसरी संतान का हिस्सा बराबर 2x, तो बराबर 2 गुने 25,000 बराबर हो जाएगा 50,000 रुपया। अब तीसरी संतान का हिस्सा बराबर 3x, तो 3 गुने 25,000, तो बराबर हो गया 75,000 रुपया। ठीक है, 75 और 75, 1.5 लाख रुपया और 1 लाख रुपया वो अपने पास रखता है, 2.5 लाख रुपया हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना कि 11 के लगातार 3 गुणज बराबर, एगो x और एक हो जाएगा 11x और एक हो जाएगा 22x। 11 के लगातार 3 गुणज, तो 11 के लगातार 3 गुने एक x, एक 11x और एक 22x। तो ये तीनों गुणजों का योग है 231। प्रश्न से
एक्स प्लस 11 एक्स प्लस 22 एक्स इक्वल टू कितना है आपका 231। तो 22 11 33 एक 34 एक्स बराबर 231। तो एक्स बराबर 231 बटा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें क्या कीजिए। तो माना कि ग्यारह के लगातार 3 गुणज बराबर एक्स एक्स प्लस 11 और एक्स प्लस 22। तो प्रश्न से तीनों का योग कितना है 231। तो एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 बराबर 231। तो 3x प्लस 22 11 33 बराबर 231। तो 3x बराबर 231 माइनस 33। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना 11 में से 3 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 198। तो x बराबर 198 बटा 3, 3 छक 18, 1 8 3 छक 28 66। तो इसलिए पहली गुणज बराबर x तो बराबर 66 और दूसरी गुणज बराबर x प्लस 11 तो 66 प्लस 11 बराबर 77 और तीसरी गुणज बराबर x प्लस 22 बराबर 66 प्लस 22 बराबर 88। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय के फराना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए जाते हैं तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि विजेताओं की संख्या बराबर विजेताओं की संख्या बराबर x। तो इसलिए विजेताओं की संख्या बराबर x। तो और जो शेष बचे हैं शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर तो कुल है 100, तो 100 माइनस x। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि विजेताओं को 2 कलम, तो इसलिए यहां पर आ जाइए। तो इसलिए विजेताओं को दिया गया कलम बराबर दिया गया कलम दिए गए कलम की संख्या बराबर तो कितना हो जाएगा x गुने 2 बराबर हो जाएगा 2x। इसलिए शेष प्रतिभागियों को दिया गया कलम की संख्या बराबर तो कितना है 100 माइनस x।
तो इसको एक कलम दिया जा रहा है, शेष प्रतिभागियों को एक एक कलम गुने 1, तो बराबर हो जाएगा 100 माइनस x। तो प्रश्न से, और कुल कलम कितना है जी 120, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 120 आएगा। तो 2x प्लस 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 120। तो 2x प्लस 100 बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 100, अर्थात विजेताओं की संख्या बराबर हो जाएगा, इसलिए विजेताओं की संख्या बराबर हो जाएगा 20। विजेताओं की संख्या बराबर x, तो बराबर हो जाएगा 20। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लीजिए, माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x, तो पिता की वर्तमान उम्र बराबर, तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र जो है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी 3x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र बराबर तो x गुने 5 बराबर 5x। अब पिता की उम्र बराबर 3x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 15x प्लस 25। प्रश्न से, तो देखिए इसमें दोनों के उम्र का योग कितना है 47। तो एक हो जाएगा 5x प्लस 15x प्लस 25 और बराबर 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर x प्लस 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा जी x प्लस 5 होगा, इसमें भी प्लस करेंगे प्लस 5 तो 3x प्लस 10। अब यहाँ पे हो गया ये आपका x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर हो गया 47। तो 3 1 4x 10 5, तो 4x बराबर 47 माइनस 15 बराबर 32। तो x बराबर 32/4 कट के हो गया 8, यानी दोनों की वर्तमान उम्र। तो रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो इसलिए रवि का वर्तमान उम्र बराबर x, तो बराबर 8 वर्ष। यहां पर भी लिख लीजिए x वर्ष। तो इसलिए पिता का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा, कितना है वर्तमान उम्र 3x प्लस 5, तो बराबर 3 गुने 8 प्लस 5, तो 8 के 24 प्लस 5 बराबर 29 वर्ष। चलिए नोट कीजिए।